हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या भी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और गणित के सवाल को देख करके एग्जाम में डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, तो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज। भाई अब सरकारी शिक्षक बनने का सपना होगा अपना, क्योंकि इस सीरीज में गणित के वो सवाल का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और साथ ही वो स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, ए को अपने लाभांश के रूप में 80 रुपया मिले जबकि कुल लाभ 240 रुपया था और ए और बी के बीच लाभ के वितरण का अनुपात x अनुपात 2 था, तो x का मान क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। ऐसे सवाल को आप विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं। भाई टोटल लाभ जो है 240 रुपया का हुआ, इसमें दो आदमी है, ए है और बी है। भाई ए को 80 रुपया मिला है तो बी को कितना मिलेगा, 240 में से 80 रुपया मिल गया है, यानी बी को मिलेगा 160 रुपया। सवाल में ए और बी का लाभ का रेशियो दिया हुआ है भाई x अनुपात 2 है, हम इसको बट्टा में लिख सकते हैं x/2। भाई यहाँ से ए को लाभ मिला था 80, 80 ऊपर में लिखेंगे, बी को मिला है 160, 160 नीचे में लिखेंगे। भाई ए और बी के लाभ का अनुपात था x अनुपात 2, तो उसको बट्टा में लिखा जा सकता है x/2, ये लाभ का रेशियो है। यहाँ से भाई लाभ ए को मिला है 80 और बी को 160, इसको सॉल्व करेंगे और आपका उत्तर तैयार है। तो चलिए भाई 80 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी x का मान कितना निकल गया 1। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल से शुरुआत किया गया है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और एक से एक स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा विदाउट पेन और पेपर के। तो जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन गणित के सवाल छूटने की वजह से सपना साकार नहीं हो पा रहा है मेरे भाई। अब होगा सपना साकार, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन का हरे टोकन के साथ अनुपात दिया हुआ है 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकन का लाल टोकन के साथ 7:15 का अनुपात है। हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ क्या अनुपात है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, आसानी से लगा सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के। पहले समझ लेते हैं सवाल को। भाई सवाल में कहा गया लाल रंग के टोकन का हरे रंग के टोकन का अनुपात 5:12 है। भाई रेड और ग्रीन दोनों का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई 5:12। फिर से सवाल में कहा गया है भाई गुलाबी टोकन का लाल टोकन के साथ 7:15 है। भाई पिंक है और रेड, इसका रेशियो दिया हुआ है 7:15। सवाल में कहा जा रहा है जो बताइए हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ क्या अनुपात है। भाई ग्रीन और पिंक वाला का रेशियो निकालना है, कुछ नहीं करना है। भाई यहाँ से रेड दोनों में यानी लाल दोनों में है ना, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए रेशियो। भाई रेड का रेशियो यहाँ से 5 है, इसमें 15 है, दोनों जगह सेम नहीं है, तो भाई सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इसमें 5 में भाई 3 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। ये भी 15 हो गया, ये भी 15 है। तो रेशियो का नियम है भाई 1 में गुना किए तो सभी टर्म में गुना करिए, 12 में भी गुना करेंगे मेरे भाई, तो 12 × 36 हो गया। यानी ग्रीन का रेशियो कितना आ गया भाई 12 × 36 हो गया, और पिंक का रेशियो भाई कितना है 7, तो 36:7 यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो भाई जो दोनों में रहेगा उसको बराबर कर देना है और उत्तर तैयार है आपका। भाई यहाँ से रेशियो में था 5:12, यहाँ था 7:15। पिंक और रेड का, रेड दोनों जगह है भाई, लाल दोनों जगह है, यहाँ पे 15 यहाँ पे 5, दोनों को बराबर करना है। इसमें 3 से गुना कर दिए, 5 × 15, ये भी दोनों बराबर हो गया। रेशियो का नियम है 1 में गुना किए तो जितना टर्म है सभी में गुना करिए, तो अगला वाला में भी 3 से गुना करना होगा, 12 × 36 हो गया ग्रीन का रेशियो, और पिंक वाला 7 है, 36:7 यही इस सवाल का उत्तर है। ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे भाई, प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ता है और स्पीड बढ़ने से आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। ए और बी के प्राप्तांकों का अनुपात 3:4 है तथा बी और सी के प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है, और ए और सी के प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप मौके के लगा सकते हैं सेकेंडों में। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट वाला रेशियो निकालना हो कुछ नहीं करना है भाई,
ए अनुपात बी है, अनुपात का मतलब है बट्टा में उसको लिख सकते हैं, तो भाई लिखेंगे ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी। अब इधर भाई संख्या को गुना कर देना है, ए अनुपात बी था भाई 3:4, तो इसको बट्टा में लिखेंगे 3/4 गुना बी और सी का रेशियो दिया है भाई 2:3, इसको लिखेंगे 2/3। तो चलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, भाई बी से बी कट गया, ए बट्टा सी बराबर आ गया 1/2, इसको रेशियो में लिखेंगे 1:2, यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना हो तो बस गुना करते चले जाइए और उत्तर तैयार है आपका सेकेंडों में। तो इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 0.06 और 24 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है। जब भी मध्य अनुपाती निकालना होगा भाई दोनों को गुना करके रूट लगा देना है। चलिए 0.06 गुना 24 मध्य अनुपाती निकालना है तो भाई इसका रूट लगाएंगे, बात खत्म, उत्तर तैयार है। भाई दशमलव उड़ाएंगे 2 अंक है तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, यानी रूट के अंदर में बचा 6 गुना 24 और बट्टा में 100। चलिए भाई 24 और 6 को गुना करेंगे यानी 144, 144 का वर्गमूल निकालेंगे 12। चलिए 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10, 10 से भाग लगाएंगे यानी 1.2, यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में मध्य अनुपाती निकालना हो भाई दोनों को गुना करके रूट लगा देना है, मध्य अनुपाती निकल करके तैयार है। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए, जिनका गणित कमजोर है वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज। इससे पिछला एपिसोड आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के प्लेलिस्ट से पिछला जितने भी एपिसोड डल रहे हैं उसको देख जाइए अच्छे से और प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन रहेगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ईशान सूर्या से 3 वर्ष छोटा है। यदि ईशान और सूर्या की आयु का अनुपात 5:8 है तो सूर्या की आयु कितनी है। बहुत ही शानदार है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे सवाल में पेन लगाने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन और पेपर के उड़ा सकते हैं। भाई 2 व्यक्ति है, ईशान है और सूर्या है, दोनों का आयु का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई 5:8। सवाल में कहा गया है ईशान सूर्या से 3 वर्ष छोटा है। भाई ईशान छोटा है सूर्या से 3 वर्ष छोटा है। रेशियो में देखेंगे कितना छोटा है भाई 3 छोटा है, रेशियो में 3 है, सवाल में भी कहा जा रहा है 3 वर्ष छोटा है। भाई 3 का वैल्यू 3 हो जाएगा। सवाल में कहा सूर्या का बताइए, तो सूर्या का आयु का रेशियो कितना है 8 है, 3 का वैल्यू 3 है तो 8 का 8 वर्ष, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ऐसे सवाल को आप विदाउट पेन और पेपर के मौके भी लगा सकते हैं। यदि x/6 समानुपात 6:y है तो √x(y) का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी समानुपात वाला सवाल है दिया हुआ है x/6 समानुपात 6:y, भाई समानुपात में जब भी रहेगा तो याद रखिए बाहर को बाहर वाला के साथ गुना करेंगे, अंदर को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे। x और y को गुना करेंगे भाई, x गुना y बराबर 6 और 6 को गुना करेंगे 36 हो जाएगा। अब कुछ नहीं कर रहा है, सवाल में पूछा गया है √(x(y), भाई रूट के अंदर में x y का मान यहाँ से निकाल दिए 36, तो 36 रखेंगे, 36 का वर्गमूल 6, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी समानुपात से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा बाहर को बाहर वाला के साथ गुना करेंगे, अंदर को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे, आपका उत्तर तैयार है। तो भाई यहाँ से x y निकल गया 36, इसमें रूट लगाना था, सवाल में ये पूछा जा रहा है, रूट लगा दिया, उत्तर 6 निकल गया। तो ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। समानुपात का जब भी सवाल रहेगा आप उड़ा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। किसी कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होता है जिसे कंपनी के 3 भागीदार के बीच में 4:12:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सों के बीच का अंतर 20,208 रुपया है तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। 3 व्यक्ति में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई 4:12:5। भाई यहाँ से टोटल निकालेंगे, टोटल लाभ का रेशियो सबको जोड़ देंगे, 4, 12 और 5 को 23 हो जाएगा। सवाल में कहा गया है जो सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर 20,208 रुपया है। सबसे बड़ा 12 है, सबसे छोटा 4 है। भाई दोनों के बीच में अंतर कितना का है रेशियो में 8 का, और इस 8 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 20,208 रुपया है। सवाल में कहा गया है जो बताइए कंपनी का कुल लाभ, तो भाई कुल टोटल कितना है 21 है, 21 का वैल्यू निकालेंगे 20,208 बट्टे में 8 गुना 21। चलिए 8 से काटेंगे मेरे भाई, 8 दूनी 16, फिर कट जाएगा 2526 बार में कट गया। अब 25 और 26 को भाई 21 से गुना करना है तो 53,046 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं
अगले सवाल, एक चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5:8 है, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, इजी भी है भाई। चारों कोण का रेशियो दिया हुआ है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। भाई रेशियो दिया हुआ है 2:3:5:8। भाई चतुर्भुज के सभी कोणों यानी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलिए रेशियो में सबको जोड़ देते हैं। यहाँ से 2, 3, 5, 8 जोड़ेंगे, यहाँ से टोटल भाई कितना हो जाएगा 18। इस 18 का वैल्यू 360 डिग्री चारों कोणों का योग होता है। भाई सवाल में कहा गया है बताइए एंगल बी का मान, कोण बी का मान पूछा जाए तो रेशियो में 3 है तो 3 का वैल्यू निकालेंगे भाई 360 बट्टा में 18 गुणा 3। भाई 18 से काटेंगे 20 बार में 20 दिया 60 डिग्री, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए अगले सवाल पर। 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में 2:7:8 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीना, 1 महीना और 10 महीना के लिए निवेश किया। उनके लाभ का अनुपात कितना है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल को आसानी से लगा सकते हैं, बस ध्यान रखना है भाई लाभ बराबर होता है पूंजी और गुना समय। भाई दोनों को गुना करेंगे लाभ का रेशियो निकल जाएगा। पूंजी का रेशियो है 2:7:8 और समय भी पता है भाई। पहला जो है लगाया है 4 महीने के लिए, दूसरा 1 महीने के लिए और तीसरा 10 महीने के लिए। भाई लाभ का रेशियो निकालना है तो बस दोनों को गुना करना है। आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 4 दूनी 8:7:80, यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा बस याद रखना है लाभ बराबर पूंजी गुना समय। भाई दोनों को गुना करेंगे डायरेक्ट लाभ का रेशियो निकल जाएगा 8:7:80। ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक स्कूल में खेल में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 245 है तो खेल में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है और आसान भी है भाई। रेशियो दिया हुआ है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है भाई 1:5। सवाल में कहा जा रहा है जो भाई लड़कियों का संख्या है 245 तो लड़का का पूछा जा रहा है। भाई रेशियो में 1 है लड़की का, इसका वैल्यू दिया हुआ है 245। भाई 1 का वैल्यू 245 है तो 5 का निकालना है, 5 से गुना कर देंगे 245 को यानी कि 1225, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बहुत ही आसान सवाल था, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,855 रुपया है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। उनके मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 3:5:7। चलिए रेशियो दिया हुआ है भाई, पहला का 3 है, दूसरा का 5 है और तीसरा का 7 है। यहाँ से मूल्य को सबको जोड़ेंगे मेरे भाई तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा जोड़ने पर 7, 5, 12, 3, 15। टोटल मूल्य 15 हो गया। यहाँ से हम योग निकालेंगे भाई, योग बराबर होता है औसत गुना में संख्या। भाई औसत दिया हुआ है, तीनों वस्तुओं का औसत मूल्य 15,855 है। भाई 15,855 रुपया है तीनों वस्तु का औसत मूल्य। भाई वस्तु 3 गो है तो 3 से गुना कर देंगे, योग निकल जाएगा। योग बराबर औसत गुना में संख्या, संख्या 3 गो वस्तु था 3 से गुना कर दिए। भाई यहाँ से रेशियो में तीनों का जोड़े हैं तो टोटल 15 आया है। इस 15 का वैल्यू सवाल में 15,855 गुना 3। सवाल में कहा जा रहा है बताइए सबसे महंगी वस्तु का मूल्य। तो सबसे महंगा कौन है भाई? सबसे महंगा तीसरा वस्तु यानी 7 का रेशियो निकालेंगे 15,855 गुना 3 बट्टा में 15 गुना 7। अब इसको सॉल्व करेंगे उत्तर आसानी से निकल जाएगा। भाई 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 5 से कट जाएगा मेरे भाई 5 तिया 15, 5 एकम 5 7 35 और 5 एकम 5 3171 को 7 से गुना 197 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। भाई एवरेज दिया हुआ था तीनों वस्तु का औसत, यहाँ से योग निकाल दिया है, योग बराबर औसत गुना में संख्या। औसत 15,855 था, 3 गो वस्तु का 3 से गुना कर दिए, योग निकल गया। यहाँ से रेशियो दिया हुआ था 3:5:7, टोटल जोड़े थे भाई योग आया 15। 15 का वैल्यू दिया हुआ है, सबसे महंगा यानी 7 का वैल्यू निकाल दिए 22,197। ऐसे सवाल को आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन है ईशिता और ईशा एक व्यवसाय में 31:23 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 2646 रुपया है तो ईशिता और ईशा को प्राप्त लाभ में कितना अंतर है? शानदार सवाल है मेरे भाई।
ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। दो व्यक्ति है, दोनों का पूंजी का रेशियो दिया हुआ है भाई, पूंजी का रेशियो दिया हुआ है 31:23। भाई पूंजी का रेशियो दिया हुआ है। सवाल में कहा जा रहा है कुल लाभ 2646 है। भाई अगर समय नहीं दिया हो जो कितना समय के लिए पैसा को निवेश किया गया है, जो पूंजी का रेशियो है वही हो जाएगा लाभ का रेशियो। तो भाई यहाँ से लाभ का रेशियो यही हो जाएगा 31:23। तो भाई टोटल कितना हुआ, टोटल यहाँ से हो जाएगा 54, और इस 54 का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में। टोटल लाभ था 2646। हाँ भाई दोनों के बीच अंतर बताइए कितना का है, डिफरेंस बताना है मेरे भाई। यहाँ से अंतर निकल जाएगा, दोनों में अंतर है मेरे भाई 8 का, 8 का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। चलिए 2646 बट्टा में 54 गुना 8। चलिए 54 से काटेंगे, 54 चौका 54, 49 को भाई 8 से गुना करेंगे 392 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, अगर समय का चर्चा नहीं है तो भाई पूंजी का जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से पूंजी का जो रेशियो था वही लाभ का रेशियो हो गया। तो टोटल भाई लाभ कितना आया रेशियो में 54, सवाल में दिया हुआ था 2646 का। दोनों के बीच का अंतर बताइए, अंतर यानी 8 का है, 8 का वैल्यू निकाल दिए 392 रुपया। ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं सेकेंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 49 रुपया की कुल राशि ए, बी और सी के बीच वितरित की जाती है। ए को बी से 5 रुपया अधिक मिलते हैं, बी को सी से 4 रुपया अधिक मिलते हैं, उनके शेयर का अनुपात कितना है। भाई शानदार सवाल है। 49 रुपया को बांटना है 3 व्यक्ति में। चलिए ए है, बी है और सी है। भाई सवाल में कहा गया है ए को बी से 5 रुपया अधिक मिलता है और बी को सी से 4 रुपया अधिक मिलता है। तो चलिए मान लेते हैं सी को x रुपया मिला, तो भाई 4 रुपया इसको ज्यादा मिलेगा बी को, यानी x + 4। बी को जितना मिला है उससे 5 रुपया ज्यादा ए को मिलता है। तो भाई x + 4 में 5 जोड़ देंगे यानी कि x + 9, 5 रुपया ज्यादा हो गया। भाई 49 रुपया टोटल है, सब मिला करके सबको जोड़ेंगे मेरे भाई, जोड़ना है। भाई यहाँ से जोड़ेंगे तो 3x होगा + 9 4 13, और टोटल रुपया दिया था सवाल में 49 है। भाई 13 प्लस है, बराबर के साइड ले जाएंगे माइनस में, तो 3x बराबर 49 में से 13 घटाएंगे यानी कि 36, 3 से काटेंगे मेरे भाई 12 12 में कट जाएगा, यानी x का मान निकल गया 12। सवाल में तीनों का रेशियो निकालना है भाई, a अनुपात b अनुपात c। भाई c का x है तो x का वैल्यू निकाले हैं 12, ये 12 हो जाएगा। इससे 4 रुपया ज्यादा है तो 12 में 4 जोड़ देंगे मेरे भाई 16 हो जाएगी, 21 अनुपात 16 अनुपात 12। यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। 49 रुपया को बांटना था, भाई सी को x मिला है तो 4 रुपया ज्यादा मिलेगा बी को, इससे 5 रुपया ज्यादा ए को मिलेगा। टोटल यहाँ से जोड़ के भाई टोटल 49 रुपया था, बांट दिया आसानी से। तो ऐसे सवाल को स्मार्ट तरीके से उड़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्या में 21 से जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इन संख्या को ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। भाई दो संख्या का रेशियो दिया हुआ था 1:2। अब भाई दोनों में 21 जोड़ दिया गया है, ठीक है, 21 दोनों में ऐड किया गया है, तब इसका रेशियो हो गया है मेरे भाई 5:7। भाई दोनों में 21 जोड़ा गया है तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, सेम बढ़ेगा। 21 दोनों में जोड़ा गया है, भाई डिफरेंस को बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। भाई एक में किए हैं तो दूसरा में भी करना पड़ेगा। अब हो जाएगा 2:4। भाई देखिए डिफरेंस यहाँ से कितना का है, 2 से 5 हो गया है, इसमें वृद्धि हो गया है 3 का। भाई 4 से 7 हो गया, इसमें 3 का वृद्धि हो गया है। दोनों में डिफरेंस सेम हो गया। भाई 3 दोनों में बढ़ा है और दोनों में 21 बढ़ाया गया है, तो 3 का वैल्यू 21 हो जाएगा। सवाल में यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई 7 आएगा। सवाल में कहा बताइए संख्या ज्ञात करना है, भाई संख्या निकालना है। तो पहला संख्या मेरे भाई 1 का वैल्यू 7 है तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 × 7 यानी कि 14। भाई दूसरा संख्या निकालना है तो 1 का वैल्यू 7 है तो 4 का निकाल देंगे, 4 × 7 यानी कि 28। यही सवाल का उत्तर है। एग्जाम में ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगाना है विदाउट XY माने। क्या किए हैं भाई, रेशियो दिया हुआ था 1:2, कहा दोनों में 21 जोड़ दीजिएगा तो 5:7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए भाई 1 से 5 हुआ है 4 बढ़ गया, ये 2 से 7 हुआ है यहाँ पे 5 बढ़ गया है। लेकिन डिफरेंस अगर सेम रहेगा, क्योंकि सेम बढ़ाया गया है, तो डिफरेंस को सेम करने के लिए पहला जो रेशियो था इसमें डबल कर दिया है, 2 गुना कर दिया है मेरे भाई 2 से, तो 2:4 हो गया। इधर भी भाई 3 बढ़ रहा है, इधर भी 3 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में कहा गया 21 वृद्धि किया गया है, तो इस 3 का वैल्यू 21 हो जाएगा। 1 का निकाल दिए 7, कहा दोनों संख्या बताइए, तो भाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 14 और 4 का 28। ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं
अगले सवाल। क्वेश्चन है, यदि मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है, मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, इससे पहले ऐसा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के। भाई सवाल में ग्लिसरीन और वाटर का रेशियो, ग्लिसरीन को जी से लिख देते हैं, पानी वाटर, ठीक है, 3:1 है। भाई सवाल में कहा गया है जो कितना मिश्रण निकाल करके उतना ही पानी डाला जा रहा है। भाई मिश्रण निकाला जा रहा है और पानी डाला जा रहा है, तब जाकर के रेशियो हो जाता है 1:1। भाई यहाँ से टोटल अगर हम देखेंगे रेशियो में 4 है, यहाँ से टोटल 2 है। भाई पहले मिश्रण निकाला गया है, उसके बदले में पानी डाल दिया गया है, यानी कि टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितना निकाले हैं उतना ही पानी डाल दिए हैं, टोटल पे बदलाव नहीं होगा। भाई पहले 4 था तो बाद में भी 4 होना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको 4 बनाएंगे। कैसे बनेगा भाई? 2 से गुना करना होगा। रेशियो का नियम है, अगर भाई इसमें 2 से गुना किए तो जितना टर्म है सभी में 2 से गुना करना है। चलिए 2 से इसमें भी गुना करेंगे, 2 से इसमें भी गुना करेंगे, तो चलिए 2:2 अब सही है। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना है, ये जो दिया हुआ था ग्लिसरीन का, इसी को हम मान लेते हैं टोटल मिश्रण। भाई टोटल यहाँ 3 था, अभी 2 है। कितना निकाला गया है इसमें से? 1 निकाला गया है। कितना में? भाई 3 में। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे स्मार्ट तरीके से लगा सकते हैं। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 रुपया है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। तीनों वस्तु का मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 3:5:7। भाई एवरेज दिया हुआ है 15,915 रुपया है तीनों वस्तु का। तो यहाँ से हम योग निकालेंगे। पहले योग कैसे निकलेगा? भाई योग बराबर औसत है 15,915 रुपया और वस्तु है 3 गो। योग बराबर औसत गुना में संख्या, यहाँ से योग निकल गया। तीनों वस्तु का मूल्य का रेशियो दिया हुआ था मेरे भाई 3, 5 और 7, तो टोटल जोड़ेंगे यहाँ से, टोटल आपका हो जाएगा 15। इस 15 का वैल्यू दिया हुआ है, योग यहाँ से निकाले 15,915 गुना 3। भाई कहा सबसे महंगी वस्तु का बताइए, सबसे महंगा वस्तु कौन है भाई? 7। इस 7 का वैल्यू निकालेंगे 15,915 गुना 3 बट्टा में 15 गुना 7। तो चलिए भाई 15 से काट देंगे इसको, 15 से 15 एकम 15, 0 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 1061 बार में कट गया, तो 1061 गुना 3 गुना 7। भाई सबको 22,281 रुपया, यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई एवरेज दिया हुआ था तीनों वस्तु का, पहले योग निकालिए। योग बराबर औसत गुना में संख्या, वस्तु 3 है तो भाई 3 से गुना करेंगे, औसत गुना संख्या योग होता है। तीनों का मूल्य का रेशियो दिया हुआ था 3, 5, 7, टोटल देखिए 15 है। योग यहाँ से योग दिया हुआ था 15 का वैल्यू है, सबसे महंगा वस्तु यानी 7 का वैल्यू निकाल दिए 22,281 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपया है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। भाई 2 आदमी है, निखिल है और रितु है। भाई आय का रेशियो दिया हुआ है, दोनों का आय का रेशियो है 2:1। भाई खर्च का भी रेशियो दिया हुआ है, खर्चा का रेशियो है दोनों का सवाल में 5:3 दिया हुआ है। और भाई बचत का भी रेशियो दिया हुआ है, दोनों का जो बचत है मेरे भाई निखिल और रितु का 4:1। सवाल में कहा जा रहा है जो दोनों मिलकर के टोटल 10,000 रुपया बचत करते हैं। तो भाई रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा? दोनों का बचत मिला करके 4 और 1 जोड़ेंगे 5, और सवाल में कहा जा रहा है 10,000 रुपया बचत करते हैं। 5 का वैल्यू 10,000 हो गया, 1 का भाई 5 से भाग लगाएंगे यानी कि 2,000 रुपया। 1 का 2,000 है तो भाई 4 2,000 से गुना करेंगे मेरे भाई, यानी कि 8,000 रुपया। 1 का वैल्यू तो दिया हुआ है भाई 2,000 रुपया, यानी कि निखिल जो है भाई 8,000 रुपया बचत करता है और रितु 2,000 रुपया बचत करते हैं। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, खर्चा बराबर होता है आय में से बचत को अगर हम घटाते हैं तो खर्चा निकल के आएगा। भाई इनकम का रेशियो दिया हुआ था, अनुपात हटा देते हैं, भाई निखिल का 2x हो जाएगा। ये इनकम है आय, निखिल का बचत है भाई 8,000 रुपया, तो आय में से हम बचत को घटा देते हैं। भाई ये खर्चा बन गया किसका? निखिल का। रितु भाई 1 है, रेशियो में 1 है तो इस अनुपात हटा देंगे x माइनस, भाई इसका रितु का बचत कितना है? 2,000 रुपया, माइनस 2,000। आय में से
बचत को घटाएंगे तो भाई खर्चा आएगा। तो ये खर्चा बन गया निखिल का, और ये खर्चा है x माइनस 2000 रितु का, और खर्चा का रेशियो है भाई 5:3। इसको बट्टा लिख सकते हैं 5/3। भाई यहाँ से क्रॉस गुना करके x का मान निकालेंगे और आसानी से सवाल उड़ा देना है। ध्यान रखना है भाई, खर्चा कैसे निकलता है, जो भी इनकम है उसमें से बचत को माइनस कर लेंगे तो खर्चा निकल जाएगा। तो भाई निखिल का जो रेशियो में इनकम था वो 2 था, तो अनुपात हटा दिए तो 2x हो गया। भाई ये आय है, उसमें से निखिल का जो बचत है 8000 वो घटा दी, यानी खर्चा हो गया निखिल का। ये रितु का और खर्चा का रेशियो था 5:3, यानी 5/3 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ मौखिक निकालना है मेरे भाई। यहाँ क्रॉस गुना करेंगे 3 से तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इधर 5 से गुना करेंगे x में तो 5 होगा, 6 में से 5 जाएगा, यानी x बराबर भाई 3 को गुना करेंगे 8000 में तो 24000 हो जाएगा। इधर 5 को गुना करेंगे 2000 में, यानी 10000 होगा। 24 में से 10000 घटा देंगे मेरे भाई, यानी कि x का मान निकल गया 14000। सवाल में कहा जा रहा है दोनों का इनकम बताइए, आय का रेशियो पूछा जा रहा है भाई। तो निखिल का जो इनकम रेशियो में 2 है, अनुपात हटाएंगे 2x हो जाएगा। भाई x की जगह 14000 रखना है, ठीक है। 14000 को 2 से गुना करेंगे यानी कि 28000 हो जाएगा। फिर भाई रितु का निकालना है, रितु का रेशियो 1 है, अनुपात हटाएंगे यानी x का मान है 14000 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंड। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन गणित की वजह से भाई एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, गणित नहीं बनता है। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज। भाई इस सीरीज में वो स्मार्ट अप्रोच भी सिखाएंगे जिसको सीखने के बाद एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं सेकंड में। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।